इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। संत शंभु श्रीपति की निंदा करे बस चले तो उसकी जिह्वा काट ले, ये सती अम्बा का निर्णय है। नहीं तो कान बंद करके वहां से भागे, न तो चले पराई। जगदा तमा महेश पुरारी, श्रेष्ठ सद्गुरु, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम भगवान शिव जगत पूज्य हैं, परमात्मा हैं। मेरे पिताजी ने निंदा की, यह मेरा शरीर रूपी कार्य पिता रूपी कारण से है। अब इस शरीर को रखना क्या? हाँ भैया, यहाँ देखिए अंतर कथा है। कई लोग सजा दूसरे को देते हैं और जल के स्वयं मरते हैं। हम सबको सजा देंगे। अरे भाई, सबको सजा जी के दोगे कि मर के दोगे? है क्यों मरना? यह शरीर हमारा नहीं है। इस शरीर का मालिक कौन है? तो माता पिता। जो शरीर ही हमारा नहीं है उसको हमको समाप्त क्यों करना? कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। कौन दिया है? आप में से कई माता पिता ऐसे हो सकते हैं, आपके जानने में होंगे, बहुत कोशिश के बाद भी भगवान संतान नहीं भेजते। अरे भाई क्यों? माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, तो उनका संयोग हो तो संतान होनी चाहिए। अरे भाई, भगवान भेजेंगे तब न होनी चाहिए? आप कैसे करा लोगे? लेकिन मूढ़ मनुष्य क्या सोचता है, हम कर लेते हैं। अरे तुम्हारे बस का है क्या? नहीं है। डॉक्टर साहब कर देते हैं, डॉक्टर के पिताजी नहीं कर सकते। भगवान न दे तो सारी डॉक्ट्रिन रह जाती है। सब कुछ जगत में भैया, प्रेम भूषण बोल रहा है, ये भगवान की कृपा है, जीव के बस का नहीं। जो कुछ भी है सब इनकी करुणा है। हमको अभिमान, मैं बोल रहा हूं, रातें में घंघिया जाएगा गला। हम राम जी के, राम जी हमारे काम खत्म। भगवान बुलवा रहे हैं तो तुम बोल रहे हो, भगवान जो कहवा रहे हैं तुम कह रहे हो, भगवान जो करा रहे हैं आप कर रहे हो, भगवान जो कराएंगे वो आप करोगे। ये तो अभिमान रखना ही नहीं है। मैं करता, मैं नहीं करता। फिर माता जी क्यों योगाग्नि में अंगुष्ठ से प्राण को मां ने लिया और ब्रह्मरंध्र के द्वारा सीधे योगाग्नि को अंगुष्ठ से प्रकटा करके और भगवान के श्री चरण में लीन हो गई। ये योग यज्ञ तनुजारा। क्यों? देखो भैया, मनुष्य एक गलती करता है तो माफी मांग लेता है, क्षमा याचना कर लेता है। 2 करता है तो क्षमा याचना कर लेता है। 3 करता है तब भी। अब गलती पर गलती जब बहुत कर डालेगा तो क्षमा याचना वाली सूची भी समाप्त हो जाती है। फिर मनुष्य क्या सोचता है, अब बस किसी को भी एक बार की क्षमा है। कोर्ट भी एक बार क्षमा। जब कोई किसी के साथ वो होता है ना, कोई क्या, हमको तो धारा वरा पता नहीं है, कोई भगवान न करे पता चले, तो किसी के खिलाफ वारंट हो कोई, तो लिखा जाता है कि क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, जो भी है, चूंकि इस व्यक्ति का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है, अस्तु इनके व्यवहार विचार को देखते हुए
और सारे व्यवहारों पर निर्णय करके कोर्ट इस निर्णय पर पहुंची है कि इनको इतने दिन के लिए रिहा किया जाता। उसी एक शब्द और वाक्यों के बीच की एक सांचा को निकाल करके और अस्थायी रूप से मुक्त कर दिया जाता है। जीव का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हमारा आपका सबका जो भी हम कर रहे हैं यह सदैव स्मरण करना चाहिए, याद रहना चाहिए कि हमारे जीवन में, मानव जीवन में हमारा कोई इस प्रकार का इतिहास न हो कि सरकार के सन्मुख पेशी पर पहुँचे तो सिर झुकाना पड़े। माता जी को बाबा ने कहा प्रणाम करो, पहला कथा सुनो, प्रणाम करो, परीक्षा न लो, मैं कह रहा हूं भगवान है। नहीं, मायके न जाओ, मानी नहीं। तो 3 गलती तो चल गई क्षमा याचना में। जब चौथी माँ ने किया तो सोचने लगी कि जाकर क्या उत्तर दूंगी, चलो शरीर को समाप्त ही कर लेती। आगे की पंक्तियां हैं, सती मरत हरि सन बरमा जन्म जन्म शिव पर तेहि कारण हिमगिर गृह जाए माँ जनमी पार्वती तनु जनमी पार्वती तनु। माँ भगवती पार्वती जी के स्वरूप में सती अम्बा ने जन्म लिया। हिमांचल जी पिता और मैना अम्बा माँ। देवर्षि नारद जी महाराज ने जाकर नामकरण किया उमा अंबिका भवानी, माता पिता को यश प्राप्त हो। इनका सिंदूर सदा अचल है, सदा अचल एहि कर अहिवाता। जगत में पूज्य होगी। सारे सद्गुण नारद जी बता गए और बोले 1-2 अवगुण है, आपको वो भी सुना देता हूँ। वो क्या है? अगुणयमान मातु पितु उदासीन सब संशय जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल अस स्वामी एहि कर परिहस्ति असी। जीवन में सब कुछ निश्चित है। मिलना बिछड़ना, योग संयोग, दिन रात, आना जाना, टूटना फलना, सब निश्चित है। नारद जी ने जो वर का गुण बताया, बता करके कहा जो जो मैंने वर के दोष बखाने सब शंकर पर ही मैं अनुमान। ये सारे लक्षण शिव जी में हैं। जो विवाह शिव जी के साथ होगा तो लोग दोष को भी गुण कहेंगे। क्यों? शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याण है। देखिए कलिकाल है, क्या कहना है। कलियुग में वर्तमान जो चल रहा है युग, वर भक्त है
सद्गुणी है, सदाचारी है, भागवत है, साधु स्वभावी है, कोई नहीं पूछता। बेटी के लिए वर कैसा देखते हैं? कमाता है ना, चाहे जैसा कमाता हो, कमाता होना चाहिए साहब। जमाता होना चाहिए लेकिन कमाता होना चाहिए। साधु क्यों नहीं होना चाहिए? कहीं साधु हरिद्वार चला गया तब, अयोध्या चला गया तब, ये क्या है? कहीं जाने से कोई साधुता नहीं आती कि कोई हरिद्वार चला जाएगा तो साधु हो जाएगा, जो नहीं जाएगा वह साधु बना रहेगा। ऐसा नहीं है, आप इसको विचारिए। वर कैसा हो? या तो साधु स्वभावी हो, साधु स्वभावी हो। हमारे बड़े भैया डॉक्टर विदेश जी, आपने भी सुना, आपको ये पंडित जी नहीं है, कृषि वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक हैं। गुरुदेव की कृपा है, आदरणीय डॉक्टर साहब की सन्निधि है। मानस की अद्भुत व्याख्या करते हैं तो गुरुदेव भगवान ने नामकरण कर दिया मानस मृगेंद्र। राम कृपा है नहीं कि पंडित जी बाबा जी नहीं, अपने व्यवहार के अब ऐसे विचित्र साधक हैं। त्रिकाल संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या कथा में रहेंगे तब भी 5 मिनट में तो अब मध्याह्न संध्या कर लेंगे। ये क्या साधु स्वभाव होगा तो संसार का सुख नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जीव को कौन समझावे? जीव की अपनी उपत्यका है। नारद जी कहते हैं जो जे बर के दोष बखाने, सब शंकर पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सम होई, तो दोषो गुण सम कह सब कोई। क्यों? राम जी का भजन करेंगे हम तो हमारे दोष भी गुण हो जाएंगे। आपको आवाज आ रही है ना? हाँ, मीठा मीठा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेटा इसको जरा हल्का बढ़ाओ। हाँ, प्यार से सुनना चाहिए। राम भजन में लग जाएंगे तो दोष भी गुण हो जाएगा। राम कथा के साथ आपको अपनी कथा में सुनाऊं, अक्सर मैं सुना देता हूं कभी कभी। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तब से मेरी साप्ताहिक पिटाई होती थी। क्यों? अपने घर में कभी रहता ही नहीं था। पढ़ने गए, दोस्तों के साथ पढ़ते पढ़ते उन्हीं के घर में रह गए। क्यों? वहाँ कीर्तन है, किसी के यहाँ खंड रामायण है, कहीं रामलीला आ रही है, वो देखना है। और जैसे 7 दिन 4 दिन से कम कहीं रहते नहीं थे हम। बड़ा परिवार था, किसी को पता किसी को नहीं पता। एक रिश्तेदारी थी, वहाँ चले जाते थे तो खबर लग जाती थी कि यहाँ आ गए हैं। 7, 8, 9, 10 यानी BSc तक मैं 4 जगह पढ़ाई किया। 6, 7 कहीं, 8 कहीं, 9, 10 कहीं, 11, 12 कहीं, 13, 14 कहीं करता रहा। नशा क्या था? ये 3 चीज़ नहीं छूटनी। अखंड कीर्तन हमारे यहाँ बहुत होता है, वहाँ जाना है। रामलीला देखना है, अखंड पारायण में जाना है, अथवा फुटबॉल खेलना है, नहीं तो पढ़ाई के कोर्स को पूरा करके विद्यालय पहुँचना है। ये क्या है? ये जो दोष थे बचपन के, कथावाचक होने के बाद सब गुण में बदल गए। घूमते ही रहते थे साहब, घूमते ही रहते थे और राम जी की कृपा बरस गई और वो घूमना वरदान बन गया। अब वो घूमते रहते। हमारी पूजनीय माँ जी कह रही थी
कि बताओ नौकरी कैले होता तो बाल बच्चन के साथ सुकून से रहता था। घूम घूम बे मतलब के इधर उधर बे मतलब। माँ की ममता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस भाव को सुनाकर क्या हम ये देखें कि हमारे बच्चों में संस्कार साधुता का है कि नहीं। असाधुता का संस्कार आवे तो रोकिए, साधुता का संस्कार है तो संभालिए और धीरे 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 चलने दीजिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।